हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 1 ऑफ माया मॉडलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड में मैंने रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लिया। इसे स्केल करने के बाद इसे थोड़ा सा मूव कर लिया है एंड देन फिर मैं इसका आउटलाइनर में नेम चेंज कर दूँगी ताकि मुझे इस पिक को इमेज को ढूंढने में दिक्कत ना हो। चेंज करने के बाद मैं लेयर सेट करूँगी। लेयर सेट करने से फ़ायदा ये होगा कि इमेज बार बार सेलेक्ट नहीं होगी। तो लेयर सेट कर दिया है नेम चेंज करने के बाद। ये लेयर सेट हो गया। अब ये बार बार इमेज सेलेक्ट नहीं होगी। अब लेते हैं हम एक क्यूब इसका बेस बनाने के लिए। तो बेस बनाने के क्यूब में आप जाएंगे चैनल बॉक्स में और इसके स्केल को चेंज करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ। एंड देन मैं इसमें दूंगी मल्टी कट टूल से साइड एजेस को सपोर्ट। देखिए इस साइड एजेस सपोर्ट देने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, डुप्लीकेट। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा। देन आप कंट्रोल प्लस से प्लस डी से आप स्पेशल डुप्लीकेट कर सकते हैं उसी ऑर्डर में, लाइक दिस। अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट और करेंगे। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट करा है, थोड़ा स्केल और उसका इंक्रीज किया। देन इसके स्टार्टिंग का पार्ट बनाएंगे। तो एक वापस से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसे रोटेट करा 90 डिग्रीज पे एंड मूव। देन इसे स्केल करा, वापस से स्केल करा। स्टार्ट फ्रंट पार्ट का ये हिस्सा हुआ, यहाँ से इसको मॉडिफाई कर दिया एंड देन वापस से फिर मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट शिफ्ट से वापस से देखिए मेरा बेस रेडी हो गया है अभी। अब मैं इसका पिलर बनाऊँगी। पिलर बनाने के लिए हम वापस से क्या लेंगे, क्यूब। ये क्यूब लिया है, इसे स्केल करा है। स्केल करने के बाद मैं इसकी पोजीशन पे एडजस्ट करूँगी। वहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसका फेस सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड ऑफसेट करने के बाद वापस इसे एक्सट्रूड कर दूँगी। मैं जितनी हाइट चाहिए मुझे उतनी हाइट रखूँगी मैं इसकी। एंड देन वापस से इसका सपोर्टिव एज डालेंगे ताकि प्री प्रेस करने के बाद स्मूथ वर्जन में ये थोड़ा क्यूबिश दिखे, सर्कल ना। ये देखिए मैंने इसके सपोर्टिव एजेस डाल दिए हैं दिस। बेटर लग रहा है थोड़ा सा। और मैंने नीचे के बेस सपोर्ट बनाने के लिए मैंने एक मल्टी कट डाला और इसके फेजेस डिलीट कर दिए हैं क्योंकि ये कनेक्ट होंगे आपस में, इसलिए। देन मैंने वापस से इसे डुप्लीकेट करा, एक यहाँ चारों कॉर्नर्स में इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अब इनके जो मैंने ये पेजेस डिलीट करे हैं पहले इन्हें तो कंबाइन कर लेंगे बिकॉज ब्रिज बनाने के लिए मुझे कंबाइंड फिगर चाहिए होगी। और इनके एजेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रिज डाल दूँगी। तो दोनों एजेस को मैंने चारों एजेस इसके एंड अदर पिलर के भी चारों एजेस को मैंने सेलेक्ट करा है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये आपको मेक श्योर होना चाहिए कि अगर आप डिश बना रहे हैं तो चार चार इधर जितनी एजेस हैं दोनों तरफ उतने सेलेक्ट करनी चाहिए। फिर डिश बनाने के बाद थोड़ा सा ये अनइवन था इसलिए मैंने इसे इवन करने के लिए ट्विस्ट कर दिया है। जो आपका सेम प्रोसेस मैं इनके साथ भी करूँगी। ये देखिए यहाँ इसको सेलेक्ट करें, देन इसको और ये ब्रिज ब्रिज के बाद थोड़ा सा अनइवन है, वापस से एक समय ट्विस्ट करके इवन कर लेंगे। इससे सेम प्रोसेस में इन चारों को आपस में कनेक्ट करने के लिए करूँगी, लाइक दिस ऑल्सो। कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। नाइस, अब ये बेटर लग रहा है। ये लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया एजेस एंड इस ब्रिज करने के बाद थोड़ा सा फिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा लुकिंग बेटर। थ्री प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ये प्रेस हो जाता है इसलिए इसमें सपोर्टिव एज मल्टी कट से मैं डाल दूँगी चारों पिलर्स में एंड इनके कनेक्टर तो लाइक दिस। बेटर लग रहा है पहले से, सी। अभी ठीक है। अब मेरे बेस एंड पिलर्स रेडी हो गए हैं। अब मैं सेम सेम करूँगी
बेस पिलर रेडी होने के बाद हम इसके स्टार्टिंग वाले पे भी लगाएंगे सेम ही पिलर्स। तो आइए वापस से एक क्यूब लेंगे, इसको मूव करेंगे अपने, पहले मैं सिमिलर बनाना चाहूँगी सेम हाइट का, क्योंकि मुझे इसे स्टैंड से करेंगे। दैन थोड़ा सा स्केल कम करूँगी मैं इसका, बिकॉज ये लगना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद वापस से इसमें सपोर्टिव वेज डाला मैंने, मल्टी कट टूल चीज़ हो गए हैं इसमें, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब आपको वापस इसके पेजेस डिलीट करने हैं, इसमें बेस बनाने के लिए इसका वापस से मैंने इसे डुप्लीकेट करा है, 4 डुप्लीकेट, इसे थोड़ा रोटेट कर दिया मैंने, रोटेट क्योंकि मुझे ये आपस में कनेक्ट करना है, इसलिए इन दोनों को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट एंड अदर साइड मूव करके अब इसे वापस से कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने के बाद सेम प्रोसेस है, इसकी एज साइड दोनों पिलर्स की एजेस को सेलेक्ट करके और वापस से मैंने ब्रिज कर दिया, और अनइवन को इवन करने के लिए इसे ट्विस्ट कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, बिल्कुल सेम एंड लाइक सेम प्रोसेस एंड यहाँ भी डिलीट कर लेंगे पीसेस को एंड देन सेलेक्ट एजेस में जाके सेलेक्ट करेंगे दोनों एजेस को एंड ब्रिज लाइक दिस। ये देखिए अभी थोड़ा लाइक ऐसा लुक हो रहा है, बेटर लग रहा है पहले से। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, इसके सेलेक्ट करा फेसेस मैंने, डिलीट करा एंड ब्रिज ट्विस्ट करके से इवन। देखिए अभी थोड़ा ऐसा अभी नाइस लग रहा है। मल्टी कट टूल से इसके एजेस को आप सपोर्टिव एज देना ना भूलें, जिससे फिंगर और थोड़ी सी एनहेंस दिस। देखिए बेस रेडी हो गया है उनके, बिल्कुल परफेक्ट। नाव अब हम इनके साइड के ग्रिल्स जो हैं वो बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने वापस से एक क्यूब लिया है। क्यूब लेने के बाद मैं इसे स्केल करूँगी, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी है उतनी इसे स्केल थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, क्योंकि ग्रिल है तो ग्रिल जैसी थोड़ी सी दिखनी चाहिए, सामान बहुत ज़्यादा ये है। सेम लाइक दिस, इसे मैं इसको पोजीशन पर डाल रख लूँगी, जिससे कि मुझे इसकी ग्रिल्स बनाने में ईजी है। तो मैंने इसमें इंसर्ट एज लूप डाले हैं। इंसर्ट एज लूप्स के फ़ायदे ये होंगे कि मुझे ग्रिल्स मिडल पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने इस पर इंसर्ट एज लूप्स डाले हैं। ओके, देखिए सेम कलर्स को मैं डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, दोनों सेलेक्ट करके मैंने आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेट करने के बाद फिर मैंने इनको कंबाइन करा है। कंबाइन करने के बाद इनके मिडल में मुझे ब्रिज बनाने हैं, तो मैं उस फेजेस को डिलीट करूँगी जिन जिनको मुझे आपस में कनेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट। सेम प्रोसेस मैं अदर पिलर के साथ करूँगी, कनेक्ट एंड डिलीट। वापस से सेम प्रोसेस हमें वही करना है कि इनकी एजेस को और अदर पिलर की एजेस को सेलेक्ट करके एंड ब्रिज कर देना है। तो मैंने दोनों पिलर सेलेक्ट करा, ब्रिज कर दिया। अगर से ये अनइवन हो गया, इसे इवन कर दिया मैंने ट्विस्ट करके। सेम प्रोसेस में इसके साथ करूँगी, सेलेक्ट एंड ब्रिज, ट्विस्ट करके सेव कर दिया, सेलेक्ट एंड ब्रिज। आप अगर आप सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करें तो आप जी को प्रेस करने से आपका लास्ट जो आप एक्शन करते हैं वही एक्शन बार बार रिपीट होता रहता है। तो मैंने वही सेम करा है, जिससे कि आपको मॉडलिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये देखिए अब मल्टी कट टूल का यूज़ करके मैं इनको सपोर्टिव एजेस से दूँगी, जिससे कि मेरी ये फिगर थोड़ी सी मेंटेन है, समथिंग लाइक दैट। ये हो गया परफेक्ट। सेम डुप्लीकेट एंड अदर साइड भी सेम करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मेरा इसको सेलेक्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा लगना चाहिए पिलर्स के अंदर फिट है। देन थोड़ा सा मेरा ये आउटसाइड में है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती हूँ। मॉडिफाई के लाइक इस तरह से इसको भी थोड़ा स्केल डाउन कर देते हैं।
देन वापस से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और फ्रंट में लगा देंगे इसका। ये देखिए दिस स्केल करेंगे अपने हिसाब से। ये देखिए मेरा बेस बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट, इवन एंड नाइस। नाउ मैं इसको नाउ ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, वापस से क्यूब लेंगे और टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए मैंने इसे स्केल करा थोड़ा सा हिसाब से, जैसा टेबल होता है, टेबल कह लें या बैठने वाले स्टूल्स जो बाहर रहते हैं गार्डन्स वगैरह में, तो लाइक वैसा है ये कुछ। तो मैंने इसे कर लिया। वापस से मल्टी कट टूल से मैं इसको एजेस को सपोर्टिव एजेस दूंगी, जिससे कि मेरा स्मूथ वर्जन थोड़ा स्मूथ रहे, फिगर ख़राब ना हो। देखिए चारों तरफ दे दिया मैंने। देन मैं इसके लेग्स को निकालने के लिए भी मल्टी कट टूल इसी में लूँगी। आप चाहें तो अलग से भी उन्हें लगा सकते हैं, बट मैं इसी में से ही एक्सट्रूड करके बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसके एजेस को सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करा, ताकि मेरे चारों जो इसके लेग्स हैं वो इक्वली रहें। देन मैंने चारों कॉर्नर्स पे सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया है। एक्सट्रूड करने के बाद जितने बड़े आपको लेग्स चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। देखिए समथिंग लाइक ऐसा शो हो रहा है। एक स्टूल की पोजीशन यहाँ पर रखी है एंड अदर वन की फिर से मल्टी कट टूल से पहले मैंने इसके लेग्स को सपोर्टिव से लिए। एंड देन अब मैं वापस से इसे क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और स्मूथ दिखाने के लिए मैं इसको हार्ड सॉफ्ट एंड हार्ड सरफेस कर दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथ लगे। डुप्लीकेट करा एंड साइड में भी इसको एक ऐसे इस तरीके से फिट कर दिया। अब ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये देखिए नाइस है, सेम जैसा हमारा रेफरेंस पिक्चर है बिल्कुल सेम उसकी तरह ही हो गया है। हाँ साइड के ग्रिल्स को सेलेक्ट करा मैंने एंड इनको कंबाइन कर दिया। ये समथिंग लाइक दैट। अभी रेफरेंस पिक्चर में आप देखेंगे इसका मुझे टॉप बनाना है। टॉप के लिए वापस से क्यूब लेंगे, उसे स्केल करेंगे और मेक श्योर कि ये थोड़ा सा बेस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा उकड़ा है। वायर फ्रेम मोड में जाके इसे चेक कर लिया एंड देन उसके नीचे फेस को सेलेक्ट करके फेस सिलेक्शन के बाद एक्सट्रूड, ऑफसेट एंड इंक्रीज। फिर वापस वो टॉप का पार्ट में भी सेम प्रोसेस है। फेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करके एंड स्केल डाउन कर दिया मैंने इसे, ताकि मुझे स्लोप जैसी फिगर मिल जाए जैसे इसका टॉप। एंड देन ऊपर इसका नोजल पे थोड़ा सा इस तरह की ही फिगर है, तो मैंने इसे वापस से एक्सट्रूड करके एंड ऑफसेट एंड एक्सट्रूड एंड ऑफसेट एंड एक्सट्रूड। देन अब ये देखिए समथिंग लाइक काफ़ी अच्छा एजेस को बैलेंस करने के लिए मैंने वापस से मल्टी कट टूल का यूज़ करा है और इनके एजेस को सपोर्टिव एज दे दिया है। लाइक दैट दैट ये थोड़ा नाइस लग रहा है पहले से। ये देखिए टॉप के पार्ट को भी थोड़ा सपोर्टिव एज दे देंगे, ताकि फिगर मेरी स्मूथ वर्जन में फिगर ख़राब ना हो। थोड़ा सा मुझे अनइवन लग रहा है मेरे को इसमें डाउट है। मैं क्या करूँगी, इसके फेस, ये देखिए इसके फेसेस को वापस से डिलीट करूँगी मैं इनको, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, इसलिए फेसेस डिलीट करने के बाद इनकी एजेस को मैं सेलेक्ट करूँगी। एजेस सेलेक्ट करने के बाद फिल द होल फिल करने के बाद वापस एक्सट्रूड एंड स्केल लाइक दैट एंड ये आ गया एज लुक दैट दैट एंड दैट। अब ये थोड़ा नाइस है लाइक दिस। अब इसके देखिए इसके कॉर्नर शार्प हैं। मैं हार्ड सरफेस बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको इस तरीके से स्मूथ वर्जन में नहीं रखूँगी। अब इसके ऊपर के ब्रिक्स बनाने के लिए मैंने एक क्यूब लिया है, क्यूब में थोड़ा कट्स लगाऊंगी मैं इसको थोड़ा सा मैशी दिखाने के लिए। तो मैशी एजेस डालने के बाद मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगी,
जैसे क्रैक्स वगैरह होते हैं ब्रिक्स में, क्रैक हो गया, थोड़ा कहीं से बैंड है, कोई पीस कहीं से दबा हुआ है, उठा हुआ है, लाइक ऐसे। देखिए मैंने इसके वर्टेक्स मोड में जाके वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। थोड़ा सा मूव कर दिया मैंने इसको, साइड, थोड़ा मूव एंड डाउन, इसको ऐसे इनसाइड एंड स्केल डाउन। थोड़ा समथिंग ऐसा लग रहा है। नाइस, ये देखिए ये ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेंगे ताकि ये ऐसा लगे काफ़ी टाइम का ब्रेक्स है। आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं उनको, एक से ज़्यादा बना के मैश नेटवर्क का यूज़ करके, और उसमें करते हैं मैश नेटवर्क बहुत ही एडवांस हो जाएगा। मैं बेसिक सीख रही हूँ और बेसिक बता रही हूँ, इसलिए बेसिक से ही बनाया है मैंने ये पूरा मॉडल। तो इसलिए ब्रिक बनाने के बाद मैं इसके साइड्स में जो चारों कॉर्नर्स में पिलर है वो पिलर बना रही हूँ। पिलर बनाने के लिए मैंने ये क्यूब से स्केल डाउन करके इसे साइड में एडजस्ट कर लिया है। एंड देन लॉफ्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए। लॉफ्ट से क्या होता है कि मैंने लॉफ्ट का यूज़ करा है यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए। लॉफ्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लॉफ्ट से अगर मैं मॉडिफाई करती हूँ तो ये बहुत ही स्मूथ तरीके से मॉडिफाई हो जाता है और कोई भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं नॉर्मल स्केल से इसको मॉडिफिकेशन करूँ तो। और स्मूथ वर्ज़न में ये काफ़ी अच्छे से इसके कंट्रोल्स मुझे मिल जाते हैं। देखिए इसका हर एक पार्ट बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकती हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ। सेलेक्ट करा मैंने इसे, सारे लॉक पॉइंट को सेलेक्ट करके एंड देन इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जिस जिस तरीके से फिगर में ये मेंटेन है, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा ये इसमें टाइम लगेगा। एडजस्ट होने के बाद मेक श्योर कि आप हिस्ट्री डिलीट कर दें जिससे कि लॉक वाला जो आपने अप्लाई कराया है उसके वजह डिलीट हो जाए। देन इसके मैंने प्राइवेट पॉइंट को टॉप के सेंटर में लिया मैंने एंड देन डुप्लीकेट करने के बाद स्केल कर देंगे जिससे कि ये दूसरी एजेस पे परफेक्टली फिट हो जाए, लाइक दैट। देखिए एंड अगेन डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। ये देखिए थोड़ा अनइवन है, इसको डिलीट करेंगे वापस से। मैंने सेम प्रोसेस से इसे दोबारा डुप्लीकेट करा है और दोबारा करने के बाद ये समथिंग लाइक ऐसा नज़र आ रहा है, ये देखिए। और मैंने इसके ब्रिक्स को भी इसके साइड्स पे मर्ज कर दिए हैं। देखिए वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी इस वजह से मैंने वो वाला पार्ट दिखाया नहीं है, पर मैं वीडियो पार्ट 2 में वो वाला प्रोसेस डाल दूँगी। ये देखिए समथिंग मेरा पूरा मॉडल बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।